नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो में हम निफ्टी के मंथली चार्ट से शुरुआत करेंगे और 15 मिनट चार्ट तक का एनालिसिस देखने वाले हैं। मंथली चार्ट जो है हमने इससे पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। यहाँ पे हम अभी भी कोई चेंजेस नहीं करना चाहते। ये 1 कंप्लीट हो चुका है और ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे हम वेव 2 मान रहे हैं। वेव 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव हो चुकी है और इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट अगर हम निकालते हैं तो ये 23 to 38% की रेंज में ही रिट्रेस किया है। और यहाँ से वेव 5 का प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज आ रही है 22,183 से लेके 26,508। इस रेंज में वेव 5 का बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहले भी ये मंथली चार्ट हमने देखा हुआ था। अब यहाँ पे ये बाउंस जो है और भी ज़्यादा शार्प बन रहा है। तो इस वेव 5 को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझते हैं। उसको अगर हम देखें यहाँ पे वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उस वेव 5 के अंदर ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से वेव 3 जो है वो मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो इस वेव 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% ये एक इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और 38% जो है वो डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इस हाई से हमने अभी ये निकाला है। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ये रिट्रेसमेंट रेंज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएंगी। इस रिट्रेसमेंट रेंज का यूज़ हम कैसे करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी यहाँ पे इस रेंज में आएगा। इसका हम यूज़ इस तरीके से करते हैं कि ये वेव 5 का 1, 2 और ये वेव 3 मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव कर चुका है। अब अगर कोई केस अगर ऐसा आता है जब निफ्टी इस 38% को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब ये नेगेटिव बन जाएगा और ये बाउंस जो है वो 1, 2, 3 की बजाय इसको हम मान लेंगे ए, बी और सी, राइट। तो यहाँ से वेव 5 शुरू हम मान रहे हैं और वहाँ पे ए बी सी बन रहा है। तो हो सकता है कि ये वेव 5 जो है वो एंडिंग डायगोनल बने, जिसमें ये फर्स्ट ए बी सी है, फिर सेकंड ए बी सी, फिर थर्ड, इस तरीके से ये आगे प्रोग्रेस कर सकता है, राइट। लेकिन ये बहुत ही दूर की बात है, अभी हमें उतना नहीं सोचना है। अभी के लिए तो यहाँ से वेव 5 का वेव 3 शुरू हुआ है और उस वेव 3 का काउंटिंग अगर हम देखें तो वैसे तो ये बाउंस जो है बहुत ही शार्प बन रहा है। तो हो सकता है कि वेव 3 के अंदर भी ये 1 है और ये 2 है और ये वेव 3 का भी 3 प्रोग्रेस में है, राइट। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर यहाँ से एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो हो सकता है कि वेव 3 के अंदर ये 1, 2, ये 3 और 4 है और ये वेव 5 जो है वो प्रोग्रेस में है। अगर ये वेव 5 है तो वेव 5 का मिनिमम प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, 38 to 61% और मैक्सिमम 100%। और 100% वेव 5 का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम, 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका ये प्रोजेक्शन निकालते हैं, राइट। तो इस मूव का अगर 100% ये ब्रेक कर देता है, इसका मतलब कि ये 5 नहीं है, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। वेव 3 के अंदर भी 1, 2 और 3 प्रोग्रेस में है, ऐसा हम मानेंगे, राइट। तो दोनों ही केस में ये जो वेव 3 का बाउंस है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये बाउंस जो है अगर 3 और ये 4 है तो ये मैक्सिमम रेंज है वेव 5 की। इस रेंज में से डिक्लाइन मिल जाना चाहिए, रिट्रेसमेंट एक हमें मिलना चाहिए। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसको हम 1 और इसको 2 कंसिडर करेंगे और ये यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। अब तक इसने जितना प्रोग्रेस किया है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए 20,865 से लेके 20,478। लेकिन यहाँ से ये बहुत ही नीचे है, राइट। तो प्रैक्टिकली हम इसका यूज़ अभी नहीं कर सकते और ये तो इससे भी ज़्यादा दूर है, राइट। तो इन दोनों का प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में अभी कोई यूज़ नहीं है। ट्रेडिंग के लिए तो ये जो बाउंस है उसको हमें देखना होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ये जो भी लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। ये आपको ओवरऑल सिनारियो, निफ्टी का ओवरऑल सिनारियो क्या है शॉर्ट टर्म में, वो समझने में इसको आपको बेनिफिट होगा। अभी के लिए ये जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये निफ्टी का 2 आवर चार्ट है। 2 आवर चार्ट में यहाँ पे ध्यान से समझना,
पहले जो काउंटिंग था और उसमें हमने चेंजेस कैसे किए हैं वो भी समझना। पहले हम इसको 1, इसको 2, इसको 3 और 4 कंसिडर कर रहे थे, राइट। तो फिफ्थ का मैक्सिमम प्रोजेक्शन तो 100% आना चाहिए, लेकिन ये तो इसके बहुत ही ऊपर जा चुका है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने काउंटिंग में चेंजेस किए हैं। ये 1 है, ये 2 है और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज सभी अचीव कर चुका है। तो इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% ये अब इमीडिएट सपोर्ट रेंज है। जो पहले हमने ये निकाली थी यहाँ से, राइट, उससे हमें एक और छोटी रेंज मिल गई है। लेकिन ये भी अगर हम देखें तो ये भी 400 पॉइंट से नीचे आ रहा है, राइट। 400 पॉइंट से भी ज़्यादा का यहाँ पे डिस्टेंस है अभी भी। तो मतलब ये भी हम उतना प्रैक्टिकल नहीं बोल सकते निफ्टी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी हम इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बड़ा डिक्लाइन शार्पली आता है तो उससे काउंटिंग में चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है, राइट। तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे हम इसको वेव 3 मान रहे हैं और ये इसका रिट्रेसमेंट रेंज है। तो अगर यहाँ पे पूरा हो चुका है तो ये आ सकता है, अगर नहीं हुआ है तो वो चेक करने के लिए कि ये बाउंस यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी भी कर सकता है, उसके लिए ये फाइनल बाउंस जो है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। 15 मिनट चार्ट में जो फाइनल बाउंस है वहाँ पे भी ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और ये बाउंस जो है काफ़ी शार्प है। यहाँ पे एक बड़ा गैप है, यहाँ पे भी गैप है। तो इस पूरे बाउंस को अगर हम 3 कंसिडर करें और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम इसको 3 कंसिडर करें या इसको करें तो भी यहाँ पे 23% भी रिट्रेसमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम इसको पूरा 3 कंसिडर कर रहे हैं और इसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये रेंज अब छोटी हो गई है 23 to 38%, 21,341 से लेके 21,247, ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है। अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है तो इस बाउंस को हम यहीं पे पूरा मान लेंगे और इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है एज ए रिट्रेसमेंट, राइट। इस रेंज में अगर इसको ब्रेक करता है तो इस रेंज में हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन देता है, इसका मतलब ये बाउंस जो शुरू हुआ है उसका 5th भी अभी बाकी है। तो उसका प्रोजेक्शन इस रेंज में अगर बाउंस करता है तो 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका हम निकालेंगे 38 to 61%, अगर इस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है ये तो फिर इस रेंज में हमें एक रिट्रेसमेंट, करेक्टिव रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है और ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इसके नीचे ट्रेड करता है तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट रेंज है वो हम देखेंगे, राइट। अभी इमीडिएट मूव के लिए तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये इस रेंज में भी आ सकता है, राइट। तो वीडियो को ध्यान से समझना, एक बार फिर से हो सके तो देखना किस तरीके से हम मल्टी टाइम फ्रेम में ओवरऑल व्यू के साथ इमीडिएट मूव में भी क्या हो सकता है उसको ध्यान में रख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आने वाले टाइम में जैसे भी निफ्टी बिहेव करेगा उस तरीके से हम ओवरऑल 2 आवर चार्ट में भी चेंजेस करते रहेंगे और 15 मिनट में तो ये लाइव मार्केट में भी होगा और 2 आवर चार्ट में जो है वो मार्केट पूरा होने के बाद हम वो चेंजेस को समझेंगे, राइट। जो भी लाइव मार्केट के अपडेट रहेंगे वो टेलीग्राम चैनल में मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ साथ उसके साथ आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी मिलता है जो कि बहुत यूज़फुल है। दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन जो है वो 999 पर मंथ है, जिसका बेनिफिट लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक चेक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।